नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। रोड समाज पहली दफा एकजुट होता दिखाई दे रहा है और समाज ने एकजुट होकर करनाल संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग की है। हालांकि समाज की मांग यह भी रही कि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट दे, लेकिन यह सीट आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई है और रोड समाज ने गांव दर गांव उनकी टोलियां जा रही है कि इस दफा इकट्ठे रहिए। अगर कोई सी पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती तो उनके खिलाफ वोट जरूर डालेंगे। इस तरह की रणनीति रोड समाज ने बनाई हुई है। और देखिए तो सबसे पहले जो टिकट की मांग की जा रही है रोड समाज द्वारा, वो जो तरजीह दी जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद ज्यादा की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट दे। इसी पार्टी से टिकट की मांग ज्यादा जोर पकड़ रही है। कारण है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और रोड समाज 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त साथ दिया था। और देखिए दोनों 14 और 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में रोड समाज की बड़ी भूमिका रही है। अब रोड समाज के नेताओं का कहना है कि उन लोगों ने तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचा दिया। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी बनती है कि वो रोड समाज को लोकसभा में प्रतिनिधित्व दे। आज तक इस समाज से कोई भी सांसद, चाहे हम लोकसभा की बात करो या फिर राज्यसभा की बात करें, लोकसभा में नहीं पहुंचा है। और करनाल संसदीय क्षेत्र में तो बड़ी संख्या में रोड समाज रहता है, 2-2.5 लाख के आसपास इस समाज की वोट है। तो ऐसे में इस दफा पूरी तरह से दावा जताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट दे। जहां तक की बात करें, रोड समाज का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट देते हैं और दूसरे समाज उन पर तंज करते हैं, कसते हैं कि रोड समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ लगा हुआ है 2014 से। लेकिन ना 2014 ना 2019 में रोड समाज के किसी नेता को लोकसभा की टिकट दी। अगर इस दफा टिकट नहीं दी तो रोड समाज क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। और समाज के लोगों का कहना है कि अगर इस दफा भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी तो 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में रोड समाज भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दूसरे दलों के साथ जा सकते हैं। जहां तक की बात करें, रोड समाज कई ऐसी सीटें हैं, 8 से 10 सीट तो ऐसी है जहां इनकी वोट अच्छी खासी है और 8 से 10 सीटों पर ये प्रभाव भी डालता है। खासतौर पर अगर हम करनाल संसदीय क्षेत्र की बात करें तो करनाल जिले की नीलूखड़ी विधानसभा है। ये विधानसभा आरक्षित है और यहाँ पर 55,000 के करीब रोड समुदाय की वोट है। किसी समुदाय की सबसे ज्यादा वोट है तो यहाँ पर रोड समुदाय की है। असंध विधानसभा की अगर हम बात करें, असंध विधानसभा में रोड समाज की 25,000 के आसपास वोट है और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला था और भारतीय जनता पार्टी को इस समुदाय ने वोट दी थी। तो इसी तरह से इंद्री विधानसभा की हम बात करें 15,000 है और यहाँ पर भी हार और जीत में रोड समुदाय की बड़ी भूमिका रहती है। घरोंडा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हरविंदर कल्याण है और 28-30 हजार के आसपास वोट यहाँ पर रोड समुदाय की है। तो इसी तरह से थानेसर विधानसभा की हम बात करें, ये करनाल विधानसभा के मैंने आपको करनाल विधानसभा की भी अगर हम बात करें, करनाल विधानसभा में भी 20 से 25 हजार की वोट रोड समुदाय की। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से जो विधायक है मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, यानी मनोहर लाल को जितवाने में भी रोड समुदाय की बड़ी भूमिका रही है। तो इसी तरह से थानेसर विधानसभा जो कुरुक्षेत्र जिले में पड़ती है, यहाँ पर भी 20 से 22 हजार वोट रोड समुदाय की है। इसी तरह से पुंडरी विधानसभा में 50,000 के आसपास वोट रोड समुदाय की है और यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर किसी जाति की वोट है वो रोड समुदाय की। इसी तरह से इसराना में जो पानीपत में पड़ता है, इसराना में 30,000 के आसपास वोट है, हालांकि ये भी सीट आरक्षित है। तो बहुत सारी ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर रोड समुदाय की 5 से लेकर 10,000 या फिर 2,000 या 2,500 वोट हैं। इनमें सफीदो, गोहाना, बरोदा, पंचकुला, लाडवा, पिहोवा, तो इन विधानसभाओं में भी अच्छी खासी वोट रोड समुदाय की है।
और देखिए अगर हम उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की तरफ चलते, हरिद्वार में रोड समुदाय की वोट खासी है और सहारनपुर शामली इन लोकसभाओं में भी रोड समुदाय बहुत बड़ी भूमिका में है। तो समुदाय की मांग है कि इस दफा अगर भारतीय जनता पार्टी ने रोड समुदाय के किसी चेहरे को टिकट नहीं दिया तो वो कांग्रेस की तरफ भी रुख कर सकता है। तो देखिए करनाल संसदीय क्षेत्र में तो कुलदीप बिश्नोई का नाम भी करनाल संसदीय क्षेत्र से अब आया है और इससे रोड समाज के लोगों में बड़ी नाराजगी है। रोड समाज के लोगों का कहना है कि बहुल संख्या में करनाल संसदीय क्षेत्र में रोड समाज है, तो कुलदीप बिश्नोई यानी बिश्नोई समाज की तो एक भी वोट नहीं है, तो यहाँ पर क्यों उन्हें लाया जा रहा है। कुलदीप बिश्नोई हिसार संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे हैं, वहां से वो टिकट भी मांग रहे हैं या फिर राजस्थान से मांग रहे हैं, तो उनको वहां क्यों नहीं दिया जा रहा, यह रोड समाज के लोगों में। और कुलदीप के नाम पर तो दूसरी जो समाज है वो भी एकदम नाराज होते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात करें, रोड समाज के लोगों का कहना है कि वो कौन चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी पहचान की जाए कि वो कुलदीप बिश्नोई को यहाँ पर लेकर आ रहा है। अगर ये चेहरा कुलदीप बिश्नोई को यहाँ पर लेकर आ रहा है तो आगे जब भी विधानसभा चुनाव होंगे तो इस चेहरे के खिलाफ भी वोट दी जाए और लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो सकता है कि रोड समाज चला जाए, ऐसी संभावना। अगर ऐसा होता है तो जो दूसरी लोकसभा है कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र, यहाँ पर भी असर पड़ेगा और विधानसभा चुनाव में तो नॉर्थ हरियाणा में बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, ऐसी संभावना है। जिस तरह से रोड समाज के लोगों में नाराजगी है, ऐसे में अब देखने वाली बात रहेगी क्या होने वाला है। जहां तक की बात करें 1998 में चौधरी भजन लाल ने करनाल संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, हालांकि उस समय 50,000 वोटों से वो जीते थे, लेकिन उस समय रोड समाज उनके साथ खड़ा था। लेकिन उसके बाद 1999 में जो चुनाव हुए थे तो उस समय रोड समाज ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गए थे उस चुनाव में भी और 1.5 लाख से चौधरी भजन लाल को चुनाव में हराया था। हालांकि कहा जाता रहा था उस समय कि चौधरी भजन लाल कभी चुनाव नहीं हारे, वो तो राजनीति में उन्होंने पीएचडी की हुई है, लेकिन यहाँ करनाल की जनता ने चौधरी भजन लाल की पीएचडी के जो डिग्री थी वो फाड़ कर भगा दी थी। खैर अब देखने वाली बात रहेगी कि ऊंट किस करवट बैठता है।